अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम लुमियन 10 में मटेरियल्स देख रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस जिन लोगों ने नहीं देखी कि मटेरियल को कैसे यूज़ किया जाता है या लुमियन में मटेरियल को इंपोर्ट कैसे किया जाता है, सेव कैसे किया जाता है, तो वो मेरे चैनल को विज़िट करें और आपका जो है हर प्रॉब्लम, हर सवाल का जवाब आपको इस चैनल से मिल जाएगा। मैंने काफ़ी वीडियोस पुराने वर्जन जैसे लुमियन 6, लुमियन 8 में वीडियोस बनाई हुई हैं। लुमियन 10 क्योंकि बहुत लेटेस्ट है 2020 में, इसलिए इसके फीचर्स भी एडवांस है, इसलिए इस पर मैं कंप्लीट स्टार्ट से लेके एंड तक इसकी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि किसी भी भाई को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। और मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक पॉइंट को तसल्ली से समझाऊँ ताकि आपको दोबारा किसी किस्म की वीडियो ना देखनी पड़े। आज का जो टॉपिक है वो भी मटेरियल के ऊपर है कि आप लुमियन 10 में मटेरियल को कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन ये एडवांस है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं मॉडल इंपोर्ट कर लेता हूँ। मॉडल का कोई भी नाम आप रख सकते हैं। मॉडल इंपोर्ट करने का आपको नहीं पता, मॉडल को आपने यूज़ कैसे करना है मटेरियल के लिए, ये चीज़ों का आपको नहीं पता, तो आप मेरी पिछली वीडियोस जो है वो चैनल पे जाके देखें। और आपका एक लाइक मुझे इस बात के लिए मजबूर करता है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो एक शाबाश की बात होती है, मुझे मोटिवेट करता है आपका एक लाइक। तो यहाँ पे जैसे आपने कोई मॉडल इंपोर्ट किया है और उसमें आपने मटेरियल यूज़ करना है, तो आपको मटेरियल वाले ऑप्शंस में आना पड़ेगा। ये मटेरियल लाइब्रेरी तभी अपीयर होती है जब आप किसी न किसी सरफेस को, किसी वॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हो तो आपके पास मटेरियल लाइब्रेरी ओपन हो जाती है लुमियन में। अभी इस पे आपने मटेरियल को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। ये मटेरियल लाइब्रेरी ओपन हो गई। यहाँ पे हमारे पास ये इनडोर, आउटडोर और कस्टम मटेरियल्स हैं काफ़ी सारे, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं लुमियन के हिसाब से। अभी पिछली वीडियोस में मैंने सारा बताया है, आप वीडियो पिछली जाके देख सकते हैं। इसको सेव, रीलोड और पूरी की पूरी जो स्केल्स हैं, मैप स्केल्स, रिलीफ, रिफ्लेक्शन, ग्लॉसीनेस और कस्टमाइज जो इसका कलर्स वगैरह हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं लुमियन 10 में। आज की वीडियो में ये छोटा सा आपको एरो नज़र आ रहा होगा कि ये एरो में भी एक काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नई विंडो अपीयर हो जाती है, एक नया मेन्यू खुल जाता है कि जो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को आपने पूरा देखना है, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। और जो नए लोग आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे जो आपने मटेरियल लगाया है यहाँ पे, उसकी जो कस्टमाइजेशन है वो इस मेन्यू में आ रही है। अभी सबसे पहले तो आपने इसको जो है वो इसको मूव करवाना है, अपने मटेरियल की सेटिंग करनी है। ये मैं सारे ऑप्शंस इसी एक ही वीडियो में क्लियर करूँगा। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये वीडियो एक दफ़ा देख लें और आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है अपना मटेरियल आप मूव करवा सकते हैं, वाई एक्सिस पे मूव करवा सकते हैं। आपके सामने ये आपका मटेरियल मूव हो रहा है वाई एक्सिस पे। उसके बाद जेड एक्सिस पे आपका मटेरियल जो है वो मूव हो रहा है, आप जेड एक्सिस पे आपका मटेरियल जो है वो सेट कर सकते हैं। मटेरियल की स्केल ये ऊपर पिछली वाली वीडियोस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो रोटेशन है। इसको घुमाव जो है, इसकी हेडिंग जो है, पिच, इसका बैंक जो है, ये लुमियन में ये 3 स्केल्स आती हैं। और रोटेशन में जैसे कोई चीज़ रोटेट होती है तो हेडिंग इसकी सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अपने मटेरियल की हेडिंग सेट कर सकते हैं, अपने मटेरियल की पिच को सेट कर सकते हैं, जो आपने जिस जगह पे मटेरियल लगाया है। उसके बाद इसका बैंक सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ये फीचर्स आ जाते हैं।
अपने मटेरियल को आपने कैसे एडजस्ट करना है, कैसे इसको सेट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ट्रांसपेरेंसी का, कि आपने इसको ट्रांसपेरेंट करना है। तो नीचे वाला ट्रांसपेरेंट वाला ऊपर वाला करें, नीचे वाला ट्रांसपेरेंट वाला करें, तो आपकी मर्ज़ी। ये स्केल है, स्केल को जैसे आप इंक्रीज़ करते जाओगे तो ये आपका मटेरियल जो है ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके कोई भी स्केल जो है उसको करेंगे तो ये बहुत स्लो जाएगी, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि आपने अगर किसी भी बार को, किसी भी स्केल को आहिस्ता से मूव करवाना है तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके उसको मूव करवाएं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। यहाँ से इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। आगे आ जाते हैं सेटिंग में। जैसे सेटिंग में जाते हैं तो सबसे पहले आ जाता है इमेसिव। इमेसिव बेसिकली यूज़ होता है लाइट्स के लिए। फॉल सीलिंग्स में किसी चीज़ को ग्लो करना हो, किसी लाइट को ग्लो करना हो, किसी जो एलिमेंट्स को लाइट की तरह बिहेव उससे करवाना हो, तो वो इमेसिव के तौर पे वो यूज़ होता है। तो आप इसको हाई करके आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। सेचुरेशन, आप जो लोग इसको जानते हैं उसको पता ही होगा कि ये कूल एंड हॉट, मतलब बहुत ज़्यादा वो अगर आग कोई फायर इफेक्ट्स या कोई भी किसी जगह को हीट में शो करवाना हो या वैसे किसी का थोड़ी सिचुएशन करनी हो तो आप कर सकते हैं। स्पेकुलर जो होता है ये बेसिकली जो सूरज की रोशनी या उसको जो है वो डिवर्ट करने के लिए ये आपके पास कलर में एक अल्फा मास्क रिफ्लेक्टिविटी भी है। उसके बाद नीचे आपके पास क्लिप ऑफसेट ऑब्जेक्ट भी है और ये जो है इमेसिवनेस जो है ये भी आपके पास मास्क। ये आप तीनों के तीनों इसको टेक्सचर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्लिकर है, रिडक्शन, इस स्केल को आप जो है फ्लिकर्स को भी अगर आपको ज़रूरत है तो इसको यूज़ करें, नहीं ज़रूरत तो आपको इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाता है वेदरिंग। ये जो दो लास्ट पे जो ऑप्शंस हैं, ये दो लास्ट पे जो मेन्यू हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड है, बहुत ज़रूरी है। ये आपके प्रोजेक्ट में अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ वेदरिंग में अगर चले जाएं तो यहाँ पे मैं ज़रा थोड़ी सी टाइल एक चेंज कर लेता हूँ कि थोड़ा आपको मटेरियल में प्रॉब्लम थोड़ा बेहतरीन आप जो है इसको देख सके। तो अभी मैं थोड़ा आगे चला जाता हूँ। वेदरिंग में जब हम जाते हैं तो वेदरिंग में ये अभी आप देखोगे तो ये जैसे पुराना होता है, बहुत ज़्यादा पुरानी टाइल्स लगी होती हैं, बहुत पुराना गारा होता है, तो उसमें ये एक पानी की नमी या उस तरह की आ जाती है, सब्ज़ा सा हल्का हल्का सब्ज़ सा वो एक जंग सा लग जाता है। तो वो इससे आप जो है ये मुख्तलिफ मतलब स्टोन पे बनाना है, वुड पे बनाना है, लेदर पे बनाना है, उसके बाद सिल्वर पे, एल्युमिनियम पे, गोल्ड पे, उसके बाद जो है आयरन पे और कॉपर और प्लास्टिक, किसी पे भी आप वेदरिंग इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है। हमने स्टोन पे बनाना है तो हम स्टोन ही सिलेक्ट करेंगे। जो इसमें ये ग्रूव्स से नज़र आ रहे हैं, ये इसमें लाइनें नज़र आ रही हैं, ये एजेस को अगर आप स्मूथ करना चाह रहे हैं तो ये आप इसको स्मूथ भी कर सकते हैं। इसकी ये लाइनें भर जाएंगी तो इसको एजेस ही रहने दें, ज़रा थोड़ी सी डिटेल में वाज़ह नज़र आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है फुलिज मटेरियल। फ्रेंड, जो फुलिज मटेरियल होता है ये लास्ट जहाँ पे आइकॉन से भी आपको पता चल रहा है कि ये छोटे छोटे पत्ते और पौधों के मटेरियल होता है। किसी वॉल या किसी आप स्पेशल मैंने टेक्स्ट इसीलिए ऐड किया ताकि आपको पता चले कि आप कुछ स्पेशल डिज़ाइन पे भी ये इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको जो है स्प्रेड का बटन प्रेस करता हूँ और आप देख रहे हैं कि ये 3D आर्किटेक्ट को इसने कवर कर लिया है। और उसके बाद जो लीफ साइज़ हैं, इसके पत्तों का जो साइज़ है आप करीब भी चेक कर सकते हैं। इसके पत्तों का साइज़ है, ये आपको बड़ा चाहिए तो ये लीफ साइज़ को आप जो है बड़ा भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आएगा, आप इसीलिए इसको कम ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद जो लीफ टाइप्स हैं, जो मुख्तलिफ पत्ते हैं, मुख्तलिफ उनका मुख्तलिफ किस्म के पत्ते होते हैं मुख्तलिफ दरख्तों के, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं कि कौन से आपने लीफ टाइप कौन सा रखने हैं, ठीक हो गया।
उसके पास स्प्रेड पैटर्न जो है, इसका स्प्रेड पैटर्न ये होता है कि किसी जगह से वो खाली होता है, किसी जगह से अप्लाई हो रहा होता है, तो वो ये पैटर्न भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लीफ टाइप। और उसके बाद ग्राउंड लेवल अभी मैं इस दूसरी वाली वॉल पे अप्लाई करके आपको बताता हूँ कि ग्राउंड लेवल असल में होता क्या है। इसको मैं अप्लाई करता हूँ और इस पर स्प्रेड करता हूँ। ये फुलेज मटेरियल जो है, ये फुलेज मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो गया है। उसके बाद ये जो ग्राउंड लेवल होता है, ये बेसिकली ग्राउंड से इसको अप और डाउन करने के लिए ये ग्राउंड लेवल यूज़ होता है। ठीक है, ये यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये स्केल बहुत तेज़ी से जा रही है और आप इसको शिफ्ट प्रेस करके आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। उसके बाद स्प्रेड पैटर्न जो है, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये थोड़ा सा ये होता है कि दाएं बाएं ये कहीं से नहीं है और कहीं से है, जैसे बेल ऊपर चढ़ी होती है छोटे छोटे पत्तों की, तो इस तरह आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी मटेरियल है उस पर आप फुलेज मटेरियल यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया, स्प्रेड जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी किस्म का। तो यहाँ पे लीफ टाइप और लीफ साइज़ वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हो। ये लास्ट है। उसके बाद ये तकरीबन आज का जो मटेरियल अप्लाई करने वाला सेक्शन है, ये तकरीबन आज ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो मटेरियल लाइब्रेरी होती है कि मटेरियल लाइब्रेरी में क्या क्या होता है वो आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, इनडोर, आउटडोर और कस्टम मटेरियल, न्यू मटेरियल और उसके बाद कस्टम मटेरियल जो आपने सेव किया होता है वो मटेरियल्स होते हैं। और उसके बाद यहाँ से आप मुख्तलिफ मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और इसको सेट कर सकते हो। इसके बाद आप ख़ुद भी अपने पास अगर लूमियन आपके पास इंस्टॉल है तो लूमियन को इंस्टॉल करके आप इसको यहाँ पे मटेरियल को यूज़ करें। और मटेरियल के हवाले से कोई भी आपका प्रॉब्लम होता है, कोई भी आपका सवाल होता है, मसला होता है, तो उसको मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि यहाँ से मटेरियल में हमें प्रॉब्लम आ रहा है। इन फ्यूचर मैं आपको एक वीडियो में बताऊँगा कि अक्सर लोगों के पास एरर आ जाता है मटेरियल का, तो वो कैसे आप एरर को सॉल्व करेंगे लूमियन से, या जैसे स्केचअप से आपने मॉडल लेके आते हो, 3ds मैक्स से मॉडल लेके आते हो, या कोई भी आप 3D मॉडल लेके आते हो और उसमें मटेरियल का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें लूमियन में आके एक ही इशू होता है कि जो आपने सही तरह से उसके मटेरियल को यूज़ नहीं किया होता 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तसल्ली से समझाऊँगा। जितना मैंने अभी बताया है इसमें आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये टोटल जो है मटेरियल लाइब्रेरी के हवाले से आज इंशाल्लाह मटेरियल लाइब्रेरी बिल्कुल जो है लास्ट वीडियो थी और ये लूमियन 10 की वीडियो नंबर 8 थी और ये भी मटेरियल के हवाले थी। इसके हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना कुछ ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।